आज की रियल लाइफ हॉरर स्टोरी होने वाली है 2005 में रिलीज हुई मूवी एमिटीविले की, जो कि एक हॉन्टेड हाउस है जिसकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की मौत हो गई और आज भी ये हॉन्टेड हाउस न्यूयॉर्क सिटी में बंद है। सो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दे। तो कहानी की शुरुआत होती है 13 नवंबर 1974 में उसी एमिटीविले हाउस से, जहां रॉनी नाम का एक आदमी घर की बेसमेंट में मौजूद है। तभी 3:15 पर उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसमें कोई भूतिया आवाज में ये कह रहा था कि अपनी पूरी फैमिली को मार दो, जिसके बाद वो अपनी पूरी फैमिली को गन से शूट करके मार देता है, जिसके बिहाफ पे पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब 1 साल गुजर जाते हैं, जिसके बाद उसी घर में एक फैमिली रहने आती है जिनमें जॉर्ज, उसकी वाइफ कैथी और उनके 3 बच्चे बिली, माइकल और जेसी थे। वही हैरानी की बात ये थी कि इनको इस घर में हुए सभी मौतों के बारे में पता था, पर फिर भी इनको ये बड़ा घर काफी सस्ते दाम में मिला, इसलिए इन्होंने इसे खरीद लिया और अपनी जान जोखिम में डाली। अब रात होती है तो जॉर्ज किसी काम से बेसमेंट में चला जाता है, जहां वो उसी घड़ी को देखता है जिसमें 3:15 का टाइम होता है, पर वो ये सब इग्नोर करके वहां से वापस अपने रूम में चला आता है। अब सुबह होती है जहां कैथी जेसी को देखती है कि वो अपने रूम में किसी से बात कर रही है, पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। तभी पूछने पर जेसी बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड जूरी से बात कर रही हूँ। दरअसल जूरी रॉनी की छोटी बहन है जिसे उसने इसी कमरे में मारा था, इसलिए उसकी आत्मा यहाँ पर अब भी मौजूद है, जो कि सिर्फ जेसी को ही दिखाई देती है और वो उसी से बातें करती है। अब रात में माइकल अपने वॉशरूम में हैंड वॉश करता है, तभी उसे अपने पीछे एक भूतिया आदमी दिखाई देता है और पानी के नल से खून टपकने लगता है। ये देख वो डर कर वहाँ से भागता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। तभी उस घड़ी में 3:15 का टाइम होता है और घर के सभी खिड़की दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं और साथ ही आवाजें आने लगती है। इसलिए बच्चों के रूम में जाकर उन्हें जॉर्ज चेक करता है, जहां वो देखता है कि उसने अपने ही हाथ से बच्चों का खून कर दिया है और फिर खुद को भी गोली से शूट कर देता है। तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये उसका एक सपना था, पर वो इस सपने से अब भी काफी हैरान था। तभी वो खिड़की से देखता है कि बाहर का लाइट हाउस, जो कि उसने कुछ दिनों पहले लॉक किया था, उसका दरवाजा खुला हुआ है, जिस पर उसे लगता है कि शायद जेसी वहाँ खेलने गई हो। इसलिए वो जल्दी से लाइट हाउस के अंदर जाता है, जहां उसका डॉग जोर जोर से भौंक रहा था, मानो उसने वहां पर किसी को देखा हो, पर वहां जॉर्ज को जेसी नहीं मिलती। तभी वो बाहर आता है और देखता है कि जेसी अपने रूम के विंडो से उसे देख रही है, साथ ही उसके पीछे एक और छोटी बच्ची थी। इसलिए वो भागकर उसके रूम में आता है, जहां उसे जेसी बेड पर सोई हुई मिलती है। पर यहाँ हम कमरे के ऊपर के दीवार पर देख पाते हैं कि किसी की भयानक हाथों ने जेसी की आत्मा को पकड़ रखा है। जिसके बाद जॉर्ज नीचे आता है, जहां वो एक और अजीब चीज देखता है कि उसका डॉग दीवार के नीचे की जमीन को अपने पैरों से लगातार खोद रहा था, मानो उसके नीचे कोई हो। वो ये नजारा देख काफी डर जाता है और उसे डरा हुआ देख कैथी आकर उसे आराम करने को कहती है, पर वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अगली सुबह जब कैथी किचन में काम कर रही होती है तो उसे एहसास होता है कि जैसे कोई उसके पीछे से अचानक गुजरा हो, पर वो उसे देख नहीं पाती। वो नोटिस करती है कि फ्रिज पर कुछ अल्फाबेट सेट थे जिनमें लिखा था कि उन्हें पकड़ो और मार दो। ये सब उसे बहुत अजीब लगता है, पर वो सोचती है कि शायद ये किसी बच्चे की शैतानी हो। अब रात को जॉर्ज और कैथी बाहर घूमने चले जाते हैं, इसलिए वो घर पर बच्चों का ध्यान रखने के लिए लीजा नाम की एक केयर टेकर को रखते हैं और हमें पता चलता है कि लीजा ने यहाँ पर रहने वाली डिफॉइस फैमिली के लिए भी काम किया हुआ था। जिसके बाद लीजा बिली को बताती है कि इनसे पहले जो डिफॉइस फैमिली यहाँ पर रहा करती थी वो अब मर चुके हैं, क्योंकि रॉनी ने अपने पूरी फैमिली को एक रात खत्म कर दिया, जिसका कहना था कि उसे किसी की आवाज सुनाई देती थी जो उसे कहता था कि उसकी फैमिली के लोग इंसान नहीं बल्कि डीमंस हैं, यानी कि शैतान, इसलिए उन्हें मार दो। अब लीजा जेसी के कमरे में जाती है और उसे बताती है कि इस कमरे में जूरी नाम की एक लड़की रहा करती थी जिसे उसके भाई ने मार दिया था और उसकी लाश को उसी रूम में छुपा दिया था।
जिस पर जेसी कहती है कि उसने मुझे बताया है कि तुम बहुत बुरी हो। जिसके बाद बिली लीजा को बताता है कि वो हमारे साथ अब भी इसी घर में रहती है, तुम चाहो तो उससे मिल सकती हो। ये सुनकर उसे काफी हैरानी होती है, पर वो चेक करने उसी जगह पर जाती है जहाँ रॉनी ने जूरी की लाश को छुपाया था। वहाँ लीजा को अपने सामने जूरी की आत्मा दिखाई देती है, जो उसकी उंगली पकड़कर अपने माथे में घुसा देती है, जिसकी वजह से उसके होश उड़ जाते हैं और वो ये डर बर्दाश्त नहीं कर पाती। तभी कैथी और जॉर्ज आकर उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। जिसके बाद कैथी जेसी से इस घटना के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि जूरी ने लीजा को पनिशमेंट दी क्योंकि वो बहुत बुरी थी। साथ ही वो बताती है कि जॉर्ज भी अच्छा आदमी नहीं है। अगले दिन कैथी जॉर्ज को अपने बेटे बिली पर गुस्सा करते हुए देखती है और उसे जेसी की बातों पर यकीन होने लगता है। अब रात में जॉर्ज को किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो बेसमेंट में पहुंच जाता है। यहाँ उसे वही दीवार दिखती है जिसे उसका डॉग खोद रहा था। वो जब दीवार के पीछे दाखिल होता है तो वो खुद को जख्मी हालत में पड़ा हुआ देखता है और फिर उसे होश आता है तो हमें पता चलता है कि वो उसका एक सपना था। जिसके बाद वो नहाने के लिए जाता है, जहाँ कोई उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है, पर कैथी आकर उसे बचा लेती है। और अगले दिन जॉर्ज अपना सारा सामान लेकर बेसमेंट में रहने के लिए आ जाता है। वहीं कैथी फादर के पास जाकर उनसे हेल्प मांगती है ताकि वो अपने घर में हो रहे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रोक सके। साथ ही वो डिफॉइस फैमिली के साथ हुए हादसे के बारे में भी उन्हें बताती है। इधर जॉर्ज को बिली पर नाराजगी और बढ़ने लगती है और वो उसे डीमन में बदलता हुआ दिखाई देने लगता है। इसी बीच रात के 3:15 पर अचानक जॉर्ज की आंख खुलती है, जो कि बेसमेंट में सो रहा था। उसे वही डरावनी आवाजें फिर से आती हैं, जो उसे कहती है कि उन्हें मार दो। इन आवाजों से तंग आकर वो कुल्हाड़ी को लेकर लाइट हाउस पहुँचता है, जहाँ एक आत्मा आकर उस पर अटैक करती है और अपने बचाव में जॉर्ज उस पर लगातार कुल्हाड़ी से वार करने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं बल्कि उसके हाथों उसका डॉग मारा गया। फिर अगले दिन फादर इसी घर में आते हैं, जहाँ वो जेसी के हाथ में ब्लैक डॉल देखते हैं और कैथी को बताते हैं कि वो ब्लैक डॉल जूरी का था, जिसे उसकी लाश के साथ दफनाया गया था। इतना कहने के बाद वो पूरे घर को पवित्र करने की कोशिश करते हैं। तभी उन पर बहुत सारी जानलेवा मक्खियाँ अटैक करने लगती हैं और उन्हें कोई कहता है कि यहाँ से चले जाओ, इसलिए वहाँ से वापस चले जाते हैं। अब दिन गुजरने के बाद रात को 3:15 पर जॉर्ज को फिर से वही आवाजें परेशान करने लगती हैं, जिसे कैथी देखकर अगली सुबह लाइब्रेरी जाती है और एमिटीविले के बारे में पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि रॉनी ने अपनी पूरी फैमिली को डीमन समझ के मार डाला। साथ ही उसे कैचम के बारे में पता चलता है, जो कि एक अघोरी था जिसका कनेक्शन दूसरी दुनिया से था। इसलिए उसने 1671 में एमिटीविले हाउस को बनवाया, जिसमें वो लोगों पर डिमोनिक रिचुअल्स करता था और उनकी बलि डीमंस को देता था। फिर एक दिन उसने खुद की आत्मा को एमिटीविले में रखने के लिए अपनी बलि डीमन को दे दी और ये सब पढ़ के कैथी समझ जाती है कि उसके घर में कैचम की आत्मा है, जो जॉर्ज पर हावी हो रही है। इधर जॉर्ज को फिर से वही आवाजें आती हैं, जिसे सुनकर वो उस दीवार को तोड़कर अंदर चला जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि ये वही जेल है जहां पर कैचम लोगों पर टॉर्चर किया करता था और उनकी बलि डीमन को देता था। इसी बीच जॉर्ज के सामने अचानक कैचम आ जाता है, जो देखते ही देखते चाकू से अपना गला काट देता है, जिसके खून से जॉर्ज डीमन में बदल जाता है। यानी कि अब कैचम की आत्मा जॉर्ज पर हावी हो गई थी। इधर जेसी को बेसमेंट में अपनी फैमिली के नाम के कब्र दिखते हैं, जिसे देख वो लोग बुरी तरह डर जाते हैं। तभी जॉर्ज गन लेकर उन्हें मारने के लिए वहां आ जाता है और खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इसलिए कैथी और तीनों बच्चे बचने के लिए छत पर चले जाते हैं और छत से होते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी जॉर्ज आकर अचानक कुल्हाड़ी से कैथी पर अटैक कर देता है और कैथी भी उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो लोग जॉर्ज को बांधकर बोट में लेकर एमिटीविले छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से दूर चले जाते हैं।
वहीं जॉर्ज फिर से नॉर्मल हो जाता है। साथ ही एमिटी विले की इस 28 दिन के सफर में वो बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि जूरी की आत्मा को कैचम बेसमेंट में खींच लेता है, जहां पर कैचम की लाश को दफनाया गया था, और एमिटी विले हाउस का सारा सामान फिर से अपनी जगह पर आ जाता है, जहां पर कैथी की फैमिली के आने से पहले सब कुछ नॉर्मल था। और उस घड़ी में फिर से 3:15 का टाइम हो जाता है, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।